भाई भाई ये क्या लिखा है बताओ ना। 10 रुपए दोगे तो बताऊंगा। ये लो आप बता दो। 10 रुपए दोगे तो बताऊंगा। ये लो अब तो बता दो। 10 रुपए दोगे तो बताऊंगा। कितना लालची है भाई। दोस्तों आपके कीबोर्ड्स में Y और I के बीच में एक बहुत सुंदर सा इंसान है, कमेंट करके बताओ कौन है। हाँ भैया हेलो। कौन? नीचे देख नीचे नीचे। नीचे? हाँ बोलो, कौन है? अरे मैं शूज बोल रहा हूँ शूज। शूज बोल रहे हो? हाँ बोलो। अबे कब पहनेगा हमें? अबे यार एक बात बता, तेरे पास तमीज का नंबर है क्या? क्यों? सब कहते हैं तमीज से बात करो। बेटे गंदे लोग क्या करते हैं? गाड़ी बकते हैं। कैसे बकते हैं बताना जरा। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताओगे? मैं गंदा हो जाऊंगा। अच्छा गाली बकने से गंदे हो जाते हैं? अरे भाई बैठ बैठ बैठ, और बता क्या लेगा, गाजर का हलवा या खीर? नहीं क्यों भाई, कटोरी एक ही है क्या? दोनों लो यार। जो इस लॉकडाउन में अभी गोरा नहीं हुआ वो भविष्य में किसी क्रीम पर खर्चा न करे। गर्लफ्रेंड हमेशा काली कलूठी बनाओ क्योंकि वो कभी रंग नहीं बदलेगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तेरी बीवी को इंग्लिश आती है? नहीं यार, मेरी बीवी तो गांव की है। अच्छा गांव की है, मुझे लगा तेरी है। हमारा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा। किसमें गुजरा? इट इज उर्दू जुबान, सो यू इलिटरेट पीपल डोंट नो, तो व्हाट डू आई डू? मुफलिसी मतलब गरीबी में। अच्छा गरीबी होता है इसका। क्या आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या पड़ोस की लड़की आपको लाइन नहीं देती? क्या लड़कियां आपको भाई कहती हैं? अगर आप इन सब से परेशान हैं तो लॉगिन करें www.heybhagwanuthale.com। बहुत मेहनत के बाद हमने खोज ही लिया कि फलना ढेकना को इंग्लिश में ईटीसी कहते हैं। समझ गए ना? आप भी समझ लीजिएगा। आप कल्पना कीजिए कि आप एक जहाज में हैं, जहाज उड़ रहा है एकदम फुल स्पीड में, अचानक कुछ होता है, जहाज क्रैश होने जा रहा है, आपको अपने आप को बचाना है, आप कैसे बचाएंगे? कैसे? कल्पना करना बंद कर दीजिए। हमारा बचपन बहुत मुफलिसी में गुजरा। किसमें गुजरा? इट इज उर्दू जुबान, सो यू इलिटरेट पीपल डोंट नो, तो व्हाट डू आई डू? मुफलिसी मतलब गरीबी में। अच्छा गरीबी होता है इसका। लॉकडाउन के बाद सबसे पहले क्या करोगे? हम ना सबसे पहले जाएंगे पानी पूरी खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, मोमोज खाएंगे और मम्मी के घर भी चले ही जाएंगे। और तुम? हम तो भैया सीधे जाएंगे वाइन शॉप के बगल में सैलून वाला है, बाल बड़े हो गए, बाल कटाएंगे। हाँ भैया हेलो। कौन? नीचे देख नीचे नीचे। नीचे? हाँ बोलो, कौन है? अरे मैं शूज बोल रहा हूँ शूज। शूज बोल रहे हो? हाँ बोलो। अबे कब पहनेगा हमें? बैठे बैठे दिमाग खराब हो गया। नो नो नो। रे धरती के सारा इंसान खत्म हो जाए तो तू अकेला बचकर क्या करेगा? बाप रे बाप, पूरा राजा, पूरा देश के राजा, अकेला राजा होंगे। साथ में बीबी होगी तब? साला अच्छा खासा मुंह पर पानी फेर दिया, अच्छा खासा मुंह पे पानी फेर। जीजू ख्याल रखिएगा। टेंशन मत लो, मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। ओ उनका नहीं, खुद का ख्याल रखिएगा। हाँ अभी आप जानते नहीं हो मेरी बहन को। है कि नहीं? हुसैना तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था? सर अहमदाबाद में। अच्छा अहमदाबाद की स्पेलिंग बताओ। नहीं सर गोवा में हुआ था। भाई वाईफाई का पासवर्ड बताना जरा। अय्यर अय्यर वेणुगोपाल अय्यर वेणुगोपाल अय्यर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर पेरंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। चुप चुप
पागल, ये है तेरा पासवर्ड। ये क्या कर रहे हो चाचा? मैं छत पे पतंग उड़ा रहा था तो मेरी घड़ी खुल के नीचे गिर गई, उसको पकड़ रहा हूँ। तो घड़ी अब तक रखी है क्या? वो तो जब ही नीचे गिर गई होगी। ना भाई, मेरी घड़ी 5 मिनट पीछे चले। भैया एक पाव देना। हेलो। क्या बात है छोटे, केला खा रहा है? छिलका नहीं खा सकता ना। हेलो। पापा पानी का गिलास देना। पापा पानी का गिलास देना। ये तो कांच का गिलास है। हेलो। अबे यार एक बात बता, जब औरत काम करते करते थक जाती है तब क्या होता है? अरे भैया इतिहास गवाह है, अगर औरत घर का काम करते करते थक जाती है ना तो घर में बाप या बच्चों में से किसी एक की समझ जरूर आती। पहले कुत्ते पकड़ने की गाड़ी घूमती थी, इंसान मजे लेता था। अब इंसान को पकड़ रहे हैं और कुत्ते मजे ले रहे हैं। हर कुत्ते का दिन आता है। आपका दांत निकालना पड़ेगा। कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? 200 रुपए लगेंगे। ये लो 50 रुपए। 50 रुपए क्यों? दांत थोड़ा ढीला कर दो, मैं खुद निकाल लूंगी। अगर तुझे तेरे दुश्मन को बद्दुआ देनी हो तो क्या देगा? भगवान करे तेरी लव मैरिज हो। यार मैं इस कर्फ्यू से बहुत परेशान हो गया हूँ। जैसे ही ये कोरोना का टेंशन खत्म होगा ना, सबसे पहले मैं 7 दिन की छुट्टी लेके आराम करूँगा। यार चावल में पानी डालूं या पानी में चावल डालूं? अरे अप्पू छोड़ यार, अगर आइटम अच्छा लगा तो हम और बच्चे दोनों साथ मिलकर खाएंगे। हाँ। और जो अच्छा नहीं बना वो कुत्ते को डाल देंगे। हाँ। अगर कुत्तों ने रिजेक्ट किया ना, हाँ, तो ये खाना अपनी पत्नियों को खिलाएंगे। कौन है? रैप पुलिस। हाँ जी, क्या काम है? रे मैडम दरवाजा खोलो, बात करनी। कितने लोग हो आप? हम 4 लोग हैं जी। हाँ तो आपस में बात कर लो आप ना, मेरी क्या जरूरत है? डॉक्टर साहब, क्या रात में हमको नींद में चलने की आदत है। तो क्या हो गया? क्या हो गया? जुलूम हो गया। कल हम रात में चलते चलते चाइना बॉर्डर पर चले गए थे। एक माँ अपने तोतले बेटे को समझाते हुए बोली, बेटा आज हम लोग जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं वहाँ तुम कुछ नहीं बोलना, वरना वो लोग भी मना कर देंगे। लड़का बोला तीत है। जब वो लोग लड़की देखने लड़की के घर पहुँचे तो लड़की चाय लेकर आई। लड़का चाय पीते ही बोला दलम है, दलम है, दलम है। लड़की भी फटाक से बोल पड़ी फूतमाल, फूतमाल। अगर आपको 2 मिनट के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट में क्या मैगी बना दूंगी और क्या? अगर आपको सीधा 5 साल के प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? 5 साल के लिए मेरे को नहीं बनना है। इतनी मैगी कौन खाएगा भैया? कर दे। 100 का 5 किलो प्याज, 100 का 5 किलो प्याज, जल्दी आ जाओ, ले जाओ। कुछ लोग तो इंडिया में लड़की को देख के इतनी तेज गाड़ी चलाने लग जाते हैं, ऐसा लगता है लड़की आएगी और बोलेगी अरे झबरझंडू तुम कितनी तेज गाड़ी चलाते हो, ये लो मेरा नंबर। फातिम जी, जब अमेरिका में एक्सीडेंट होता तो कैसे बोलते हैं? ओह माय गॉड। और जब पाकिस्तान में होता? या अल्लाह। और जब हिंदुस्तान में होता? और तेज चला गाड़ी अंबाया में था। तुमसे अच्छा ना मेरी शादी किसी राक्षस से हो जाती। खून के रिश्तों में ना शादियां नहीं होती। तुम मुझे सोने का हार दिलवा दो, तुम्हें मैं 7 जन्म तक चाहूंगी। हार के साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, पर बात इसी जन्म तक रहने दो। अबे क्या हुआ फैजल, रो क्यों रहा है? भाई इसकी बंदी ठीक नहीं है। मैंने तो पहले कहा था इसकी बंदी ठीक नहीं है, इससे पहले मेरी सेटिंग थी, चुम्मे लेता था मैया का। भाई तबीयत ठीक नहीं है। आपके पति को आराम की जरूरत है, ये नींद की गोलियां ले लीजिए। डॉक्टर साहब ये कब देनी है इनको? ये नींद की गोलियां इन्हें नहीं आपको खानी है, तभी तो ये आराम कर पाएंगे। चाचा आपसे उधार के पैसे लेने आ रहे ये, अब क्या करोगे? आने तो दे उसको यहाँ तक। और क्या हाल है?
क्या तेरा नाम होगा? ताड़पत्री। लेकिन तो अभी बोला ना तेरा नाम छोटा छतरी है। अरे तूने बोला ना ताड़पत्री, तो मैंने भी बोला ताड़पत्री। कोई कुछ भी बोले भाई, तू अपना नाम चेंज मत करो, तू उसको फिक्स ही रख। इधर बाद में बहुत गड़बड़ होता है, तो समझा ना काजू कतरी। कल सुबह तुम्हें 5 बजे फांसी दी जाएगी। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? हंस क्यों रहा रे पागल? क्योंकि मैं उठता ही 9 बजे हूँ। हेलो, हमने शराब से भरा ट्रक पकड़ लिया है सर। शाबाश। अब आगे क्या ऑर्डर है सर? अब एक काम करो, एक नमकीन का और एक सोडे का ट्रक और पकड़ लो। चेतन बेटा बताओ, सिगरेट पीने से क्या होता है? जी कैंसर। वाह। और ये बता, शराब पीने से क्या होता है? जी डांसर। भाई हाँ, अच्छा हो ना मैं इंडिया में पैदा हुआ, वरना अमेरिका में हो जाता तो क्या? अंग्रेजी कहाँ आती है मुझे? मैं इंटेलिजेंट हूँ अकेला। ओहो क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। तुझे नहीं पता, मैं बैंक की ओनर बन गई। कौन सी बैंक की? पावर बैंक। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। कितनी बार कहे भगवान के आगे हाथ जोड़ के निकला करो, काम अच्छे होते हैं। मैं नहीं मानता, शादी वाले दिन भी ना हाथ जोड़ के निकला था। कौन है बे? अबे अंधा है क्या? अंधा किसे कह रही है बे? साले चील की निगाह मेरी। गाइस कितने कमाल की बात है ना कि सिगरेट नुकसान देती है लेकिन उसको बनाने वाला बहुत अमीर है। शराब नुकसान देती है लेकिन उसको बनाने वाला बहुत अमीर है। और खाना जो हमें जिंदगी देता है उसको बनाने वाला। भैया आटा है क्या? हाँ है। कौन सा है? पतंजलि का। अरे भैया आशीर्वाद चाहिए था। सदा सुहागन रहो। भाई एक बात बता, कल तू समुंदर के अंदर दही क्यों डाल रहा था? भाई मुझे लगा लस्सी बन जाएगी। अबे यार तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से ना लोग हंसते हैं तुझ पर। एक बात बता, इतनी सारी लस्सी पिएगा कौन? बेटा इराक का प्रेसिडेंट कौन है? मुझे नहीं पता। तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा मोम, आपको पता है मीनाक्षी कौन है? मुझे नहीं पता। आपको पापा पे ध्यान देना चाहिए। 17 का टेबल सुना। घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है, फोन चाहिए तो ले लो। आ भाई बैठ। रुक 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 रुक, 1 मिनट रुक जरा। अब बैठ जा भाई। क्या दोस्ती है यार, इतना प्यार? प्यार व्यार नहीं है, आज मेरी जीन्स पहन के आया है ये। अरे भैया आप क्या 2000 के खुले हैं? नहीं भैया। तो भैया खुश क्यों हो रहे हो? भैया मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। कुछ खास बात तो है उस जगह में, नहीं तो लोग क्यों कहते कि भाड़ में जाओ। जो लोग अपनी बीवियों को मुसीबत समझते हैं, मैं उनको इतना बताना चाहती हूँ कि ये मुसीबत खुद चल कर नहीं आई थी, आप खुद गए थे तूतियां वाजे लेके उनको लेने। मोदी जी 4 बजे जग जाते हैं, योगी जी 3 बजे और मैं 2:30 बजे सोता हूँ। आधा घंटा और देख लो कोई तो देश सुरक्षित है। क्या काम करते हो भाई? एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। सैलरी कितनी है? ऐसे मामूली है। मामूली है तो बाप गाजर है क्या? बताओ भाई, ताजमहल किसने बनवाया था? क्यों, सही नहीं बना क्या? जज साहब मुजरिम पेश है। हाँ तो मुजरिम जी, कल सुबह आपको फांसी दी जाएगी। बोलो तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? जज साहब मैं मनमोहन सिंह को नरेंद्र मोदी जी की शादी में सलमान खान की बीवी से बातें करते हुए देखना चाहता हूँ। साला ऑफिस वालों का कुछ समझ नहीं आता। सैलरी बढ़ाने बोलो तो बोलते हैं तू करता ही क्या है, और छुट्टी मांगो तो बोलते हैं तेरा काम कौन करेगा। मार लो लेकिन मेरे को घर तक छोड़ना पड़ेगा। मेरे को फिर शर्म नहीं आती आपको लोगों से मार खाते हुए?
मार खाने में कैसी शर्म भाई। मैं डॉक्टर, मैं दवाई ले लूंगा, ठीक हो जाए। लॉकडाउन में आज मुझे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। झाड़ू लगाते वक्त आगे की तरफ जाना होता है और पोछा लगाते वक्त पीछे की तरफ जाना होता है। लड़कियों को कमीनी बोलने के बाद वो बुरा मान जाती है। बुरा मत मानो। आपको पता कमीनी का मतलब क्या होता है? कि आप में कोई कमी नहीं है। खुश रहो कमीनियों। भाई तू इतना बड़ा हो गया, शादी वादी क्यों नहीं कर लेता? भाई रिश्ते वाले ही नहीं आते। एक तरफ पैसा, एक तरफ अकल, क्या चुनोगे? पैसा। मैं होता तो अकल चुनता। आप सही कह रहे थे सर, जिसके पास जो चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। पति अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करके लौट ही रहा था कि रास्ते में ही बहुत तेज बादल गरजे, बिजली चमकी, बारिशें होने लगी तेज तेज। तो दुखी पति बोला, लगता ऊपर पहुंच गई। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद पता चल जाएगा कि मोहल्ले की 80% ऐश्वर्या राय निरूपा राय की उम्र की हैं। ये भी तो पता चल जाएगा 60% ऋतिक रोशन अमिताभ बच्चन की उम्र के हैं। पापा, ओ पापा, ओ पापा, ओ मम्मी से डांट खाने वाले आदमी, बात सुन। पप्पा। हाँ। अरे शर्मा जी का लौंडा लौंडिया लेके भाग गया। तो अब नहीं कहोगे शर्मा जी के लौंडे से कुछ सीख ले ले। आपको पता है थाने में कम से कम 20 दिन छुप के रहे थे हम। थाने में छुपे नहीं थे, अरेस्ट हुए थे आप। उसमें मार भी पड़ते हैं, उल्टा लटका के मारते हैं। हाँ तो फिर अरेस्ट हुए थे। ठीक। हेलो, कौन बोलो? मैं बिजली बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हो? बिजली का बोलती भाई। हाँ जरूर कोई मजाक करे, आप ही करो। हाँ मैं ट्रांसफार्मर बोलूं। अच्छा एक बात समझ में नहीं आ रही है, जब सब लोग घर में बैठे हैं तो बंद मार्केट की फोटो कौन खींच के डाल रहा है? एक तरफ पैसा, एक तरफ अकल, क्या चुनोगे? पैसा। मैं होता तो अकल चुनता। आप सही कह रहे थे सर, जिसके पास जो चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। 2 दिन पहले मेरी बीवी ने सरसों का साग बनाया था। आज वही परोसकर उसने कहा कि ये परसों का साग है। तुझे पता है किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, वरना तू जिसके ऊपर हंसेगा ना उसके जैसा ही हो जाएगा। साला अंबानी। भाई मैंने आपको कहीं देखा है। अरे देखा होगा, शायद मैंने आपको टिकटॉक पे देखा है। हमें तुमसे प्यार कितना। आप वही हो ना जिसकी 5 से ज्यादा लाइक नहीं आते। आज में हाथ बटाओ, अगर मेरा दिमाग घूमिया तो फिर महारे जैसा ना कोई। देखो जी, ये रोज रोज के झगड़े अच्छे नहीं लगते। एक काम करो, थोड़ा आप समझौता कर लो, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। बोलो क्या करना है? आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। पप्पा। हाँ। अरे शर्मा जी का लौंडा लौंडिया लेके भाग गया। तो अब नहीं कहोगे शर्मा जी के लौंडे से कुछ सीख ले ले।